हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं विभोर राजपूत आज यूट्यूब पर अपने वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख नियुक्तियां 2022। चलिएगा बच्चों, ये हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जिसमें आज हम लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2022 के पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रमुख नियुक्तियाँ जो हुई हैं वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं। तो अगर आपसे पूछता है अध्यक्ष और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेलवे बोर्ड के कौन बनाए गए हैं, तो आंसर लगेगा विनय कुमार त्रिपाठी। आंसर क्या है, विनय कुमार त्रिपाठी। ये आपके अध्यक्ष और सीईओ दोनों बनाए गए हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, फुल फॉर्म भी मैंने साथ में लिखी है आपके लिए। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं अलका मित्तल। किसकी हैं, ONGC। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो NHAI की अगर आपसे पूछे तो आपको आंसर लगाना है अलका उपाध्याय। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ONGC की पूछता है तो अलका मित्तल आंसर लगेगा, और अगर NHAI की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछे तो आंसर लगेगा अलका उपाध्याय। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, IMF की फुल फॉर्म आपको नोट करनी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। तो इसका अगर मुख्य अर्थशास्त्री आपसे पूछे तो पियरे ओलिवियर गोरीचंस आपके IMF के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं, और इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछता है IMF का तो आंसर लगेगा वाशिंगटन DC। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, IMF के प्रथम उप प्रबंधक कौन है। तो अगर मुख्य अर्थशास्त्री पूछे तो पियरे ओलिवियर गोरीचंस, और उप प्रबंधक आपसे पूछे तो आंसर लगेगा गीता गोपीनाथ, और हेडक्वार्टर कहाँ पर जाएगा, वाशिंगटन DC। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो अगर WTO की पहली महिला महानिदेशक आपसे पूछे तो आंसर लगेगा नाकोजी ओकोंजो इवेला, जो नाइजीरिया की रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं WTO की फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय आपसे पूछे तो आंसर लगेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन, अनस्कैटेड UNCTAD की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो आपसे अगर अनकैटेड की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो आंसर लगेगा रेबेका ग्रीन स्पेन। चलेगा, इनकी फुल फॉर्म हम याद देखते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगर आपसे अनकैटेड का हेडक्वार्टर पूछता है, मुख्यालय पूछता है, तो क्या लगेगा, जिनेवा, और अगर इसकी स्थापना पूछेगा तो आंसर आपको लगाना है 1964, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए अगर नेक्स्ट 8 क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय तट रक्षा बल के DG कौन बने हैं। तो अगर आपसे भारतीय तट रक्षा बल के DG पूछेगा तो आंसर लगाना है वीरेंद्र सिंह पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो सभी को साथ नोट करके चलना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिएगा, अब हम तटरक्षक के साथ हम अपनी तीनों सेनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ने हैं, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो नौसेना अध्यक्ष आपके हरि कुमार को बनाया गया है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, भारतीय वायुसेना अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, विवेक राम चौधरी हैं। और भारतीय थल सेना अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो मनोज पांडे को बनाया गया है। तो तीनों सेनाओं के आपको अध्यक्ष को याद रखना है, नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार, वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो आंसर लगेगा BS राजू। तो दोनों को देखना है, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे और थल सेना उप प्रमुख कौन बने हैं, BS राजू। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 13 क्वेश्चन, इफ्फीको के अध्यक्ष कौन बने हैं, दिलीप
संगानी। इफ़िको की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली। किसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है? इफ़िको का। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के अध्यक्ष आपके एस सोमनाथ को बनाया गया है और यह अभी हाल ही में बने हैं। अगर हम इसरो की फुल फॉर्म आपसे बात करते हैं कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसरो का हेड क्वार्टर आपसे पूछ ले तो आंसर लगेगा क्या? बेंगलोर। बेंगलोर किसका हेड क्वार्टर है? इसरो का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अगर आपसे यूपीएससी के अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो आंसर लगेगा मनोज सोनी। आंसर क्या है? मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपीएससी की फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की फुल फॉर्म है और हेड क्वार्टर आपका कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो प्लीज़ कोई भी वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अगर आपसे एसएससी के अध्यक्ष पूछे तो आंसर लगेगा ब्रज राज शर्मा। कौन बनाए गए हैं? ब्रज राज शर्मा। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, सीबीएसई की फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो को बच्चों इसमें आपकी हर एग्ज़ाम में एक न एक फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाती है, तो आपको सभी फुल फॉर्म याद रखनी है। पेपर में कुछ नहीं पता कौन सी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको आंसर लगाना है विनीत जोशी। विनीत जोशी को ही क्या बनाया गया है? सीबीएसई के अध्यक्ष बनाया गया है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीएसई के साथ आपको एनसीईआरटी के भी याद रखने हैं। एनसीईआरटी के बने हैं दिनेश प्रसाद संकलानी। क्या नाम है? दिनेश प्रसाद संकलानी। थोड़ा सा बड़ा नाम है, कोई बात नहीं है, बट आपको नोट करके चलना है। एनसीईआरटी की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी आपको याद रखनी है। और अगर आपका हेड क्वार्टर आपसे पूछता है एनसीईआरटी का तो कहाँ जाएगा? न्यू दिल्ली। और अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद संकलानी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। इनका नाम है चंद्रभूषण पालीवाल। क्या नाम है? चंद्रभूषण पालीवाल। और अगर यूपीएससी के अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो क्या आ जाएगा? चंद्रभूषण पालीवाल। और फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हाल ही में बने हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी। तो डॉक्टर सुमन के बेरी को क्या बनाया गया है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिएगा नीति की आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। फुल फॉर्म की अगर आप बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और अध्यक्ष अगर आप उपाध्यक्ष आपसे पूछ ले तो डॉक्टर सुमन के बेरी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद किसे दिया गया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। आंसर लगेगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को क्या बनाया गया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया है, जो वर्तमान में है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में विदेश सचिव कौन बने हैं? तो अगर आपसे विदेश सचिव के बारे में पूछे तो आपको आंसर लगाना है विनय मोहन कात्रा। ये एक ही नाम है, आपको 3 नाम नहीं याद रखने हैं, ये एक ही नाम है आपका। विदेश सचिव कौन बनाए गए हैं? विनय मोहन कात्रा। चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो निर्वाचन आयोग के अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो आंसर लगेगा राजीव कुमार। राजीव कुमार। तो अगर आपसे पूछे राजीव कुमार कौन बनाए गए हैं? वर्तमान में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग का कि किस आर्टिकल में दे रखा है संविधान में, तो अनुच्छेद 324 में आपका निर्वाचन आयोग का संबंधित प्रावधान दे रखे हैं।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके कौन बनाए गए हैं? अजीत डोभाल। कौन बनाए गए हैं? अजीत डोभाल आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो आपसे अगर पूछे भारतीय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं, तो आंसर लगेगा अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद को कौन सा पद दिया गया है? भारतीय प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अगर आपसे पूछे एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो आंसर लगेगा चंद्रशेखर। आंसर क्या है? चंद्रशेखर को क्या बनाया गया है? एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिएगा नेक्स्ट आता है आपका भारतीय गृह सचिव कौन बने हैं? तो अगर आपसे भारतीय गृह सचिव के बारे में पूछे तो भारतीय गृह सचिव आपके कौन बनाए गए हैं? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को क्या बनाया गया है? भारतीय गृह सचिव बनाया गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वित्त सचिव कौन बने हैं? तो अगर आपसे भारतीय वित्त सचिव के बारे में पूछे तो भारतीय वित्त सचिव का पद किसे दिया गया है? राजीव कुमार। और एक राजीव कुमार वे भी थे जिसे निर्वाचन आयोग का पद भी बना था, जो उपाध्यक्ष बने थे उसके। और अगर भारतीय वित्त सचिव आपसे पूछे तो वे भी कौन है? राजीव कुमार। तो दोनों को रिलेट करके पढ़ना है, कौन किसके हैं और कौन किसके हैं। चलिएगा नेक्स्ट देते हैं। चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष कौन है? तो चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष ये भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? न्यायमूर्ति A.K. सीकरी। तो न्यायमूर्ति A.K. सीकरी को चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें चारों धाम परियोजना की जो समिति बनाई जाती है उसका एक अध्यक्ष बनाया जाता है, और उस अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति A.K. सीकरी को आपका नियुक्त किया गया है। चलेगा अब इसी तरह से हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? जो हाल ही में बनाए गए हैं भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष, ये आपके बनाए गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या बनाया गया है? भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। और ये हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो कहाँ के हैं? असम के। और क्या नाम है उनका? हेमंत बिस्वा शर्मा आपके असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिसे आपका क्या सा पद मिला है? भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष। चलिएगा बच्चों, थैंक यू। इसी तरह से हम और भी वीडियोस में लाते रहेंगे। सो प्लीज़ जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लानिंग फॉर सक्सेस के नाम से हमारा चैनल है। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसी तरीके से हम आगे और वीडियो लाता रहूँगा। चलिएगा बच्चों, थैंक यू।